हेलो दोस्तों, मैं अनुराग आपका अपने परिवार अमित स्टडी 11 में हार्दिक स्वागत करता हूं कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जो ठान लिया सो ठान लिया। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं हिंदी में वाक्यांशों के लिए एक शब्द। इससे पहले हमने पर्यायवाची विलोम शब्द कवर कर लिए हैं। इसके बाद लेकर आए हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द, और इसके बाद धीरे धीरे करके एसएससी जीडी में आने वाले सभी चैप्टरों को कवर करेंगे। तो दोस्तों, आज हम चलते हैं अपने वाक्यांशों के लिए एक शब्द की तरफ और देखते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट वाक्यांश लाए गए हैं और एक एक करके कवर करते हैं। तो दोस्तों, पहला वाक्यांश है गुरु के समीप रहने वाला। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है? गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी के लिए एक शब्द है अंतेवासी। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, उसे हम अंतेवासी, एक शब्द में अंतेवासी कह सकते हैं। जैसे कि अगर हमने बोल दिया अंतेवासी, तो उसको अब गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, इसका ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। अंतेवासी का मतलब ही एक शब्द में ये होता है गुरु के समीप रहने वाला। तो जिसको गोद में स्थान मिला हो, जिसको गोद में स्थान मिला हो, उसके लिए एक शब्द है अंकस्थ। अंकस्थ। इसके बाद है जिसका जन्म अंत्यज या छोटी जाति में हुआ हो। जिसका जन्म अंत्यज या छोटी जाति में हुआ हो, उसके लिए एक शब्द है अंत्यज। इसके बाद है जो कहा ना जा सके। जो कहा ना जा सके वो अकथनीय होता है। जो कहा ना जा सके वो अकथनीय होता है। इसके बाद है जो बात ना कही गई हो। जो बात कही ना गई हो वो अकथित कहलाती है। जो बात कही नहीं गई हो उसके लिए एक शब्द है अकथित। इसके बाद है जो दंड पाने योग्य हो। जो दंड पाने योग्य ना हो, जो दंड पाने योग्य ना हो उसे अदंडनीय कहा जाता है। जो दंड पाने योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द है अदंडनीय। इसके बाद है जो न जाना गया हो। जो जाना ना गया हो वो अज्ञात कहलाता है। जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, जो जाना ही ना गया हो, उसे अज्ञात कहा जाता है। इसके बाद है वह रोग जिसका ठीक होना कठिन हो। वह रोग जिसका ठीक होना कठिन हो वह असाध्य कहलाता है। असाध्य कहलाता है। इसके बाद है अन्य माता से पैदा हुआ भाई। अन्य माता से पैदा हुआ भाई अन्योदर कहलाता है, या उसे सौतेला भी कह सकते हैं। अर्थात अन्य माता से पैदा हुआ भाई के लिए एक शब्द है अन्योदर या फिर सौतेला। इसके बाद है आवश्यकता से अधिक खर्च करने वाला। आवश्यकता से अधिक खर्च करने वाले को अपव्ययी कहा जाता है। अच्छा, इसका विपरीत होता है कि आवश्यकता से कम खर्च करने वाला मितव्ययी कहलाता है। आवश्यकता से अधिक खर्च करने वाले के लिए एक शब्द है अपव्ययी, और आवश्यकता से कम खर्च करने वाले के लिए एक शब्द होता है मितव्ययी। इसके बाद है जिसके पास कुछ ना हो। जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहा जाता है। इसके बाद है जिसका खंडन ना किया जा सके। जिसके टुकड़े ना किया जा सके, जिसके खंड ना किया जा सके, जिसका खंडन ना किया जा सके उसे अखंडनीय कहा जाता है। इसके बाद है जो जीता ना जा सके वो अजेय कहलाता है। जो जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द है अजेय। जिसका कभी जन्म ना हो। जिसका कभी जन्म ना हो उसके लिए एक शब्द है अजन्मा। और जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द है अजात शत्रु। अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ही ना हुआ हो उसे अजात शत्रु कहा जाता है। सीमा का अनुचित उल्लंघन अतिक्रमण कहलाता है। सीमा का अनुचित उल्लंघन के लिए एक शब्द है अतिक्रमण। उसके बाद है जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो। जिसके आने की तिथि ना ज्ञात हो उसे अतिथि कहा जाता है, तो उसके लिए एक शब्द है अतिथि। जो आवश्यकता से अधिक वर्षा। आवश्यकता से अधिक वर्षा के लिए एक शब्द है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि। आवश्यकता से अधिक वर्षा के लिए एक शब्द है अतिवृष्टि। उसके बाद है किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने के लिए एक शब्द है अतिशयोक्ति। ऐसे अतिशयोक्ति एक अलंकार होता है जिसमें बातें बढ़ा चढ़ाकर कही जाती हैं।
इसके बाद आता है जो बीत चुका हो। जो बीत चुका हो वो अतीत कहलाता है, अतीत। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले वाक्यांश की तरफ। अगला वाक्यांश है जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना किया जा सके। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना किया जा सके, अतीन्द्रिय। और जो कभी दिखाई ना देता हो, जो कभी दिखाई ना देता हो, उसके लिए है अदृश्य। विशेष आदेश को किसी निश्चित अवधि तक लागू, विशेष आदेश जो किसी निश्चित अवधि तक लागू हो उसे अध्यादेश कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, अध्युड़ा कहलाती है। और जिसका कहीं अंत ना हो, जिसका कहीं अंत ना हो, वो अनंत होता है, अनंत होता है। जो जाना ना गया हो, जो जाना ना गया हो, उसके लिए एक शब्द है अनवगत। और जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, उसके लिए है अनाक्रांत। जिस पर कभी आक्रमण ना किया गया हो, उसके लिए एक शब्द है अनाक्रांत। जो नियमानुकूल ना हो, जो नियम के मतलब अनुकूल ना चलता हो, उससे अनियमित कहते हैं। जो नियमानुकूल ना हो, उसके लिए एक शब्द है अनियमित। जो वचन या वाणी से ना कहा जा सके, उसे अनिर्वचनीय कहा जाता है। जो वचन या वाणी से ना कहा जा सके, उसे अनिर्वचनीय कहा जाता है। एक बार इन्हें फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना किया जा सके, उसे अतीन्द्रिय कहा जाता है। जो कभी दिखाई ना देता हो, उसे अदृश्य कहा जाता है। विशेष आदेश जो किसी निश्चित अवधि तक लागू हो, अध्यादेश कहलाता है। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, वो अध्युड़ा कहलाती है। जिसका कहीं अंत ना हो, अनंत, इन्फिनिटी, वो अनंत होता है। जो जाना ना गया हो, वो अनवगत होता है। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, अनाक्रांत कहलाता है। जो नियमानुकूल न हो, उसे अनियमित कहा जाता है। जो वचन या वाणी से ना कहा जा सके, उसे अनिर्वचनीय कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज इतना ही कंटेंट तैयार हुआ था। अच्छे अच्छे प्रश्न थे जो हमने आपके समक्ष रखे। तो दोस्तों SSC GD के लिए अमित स्टडी 11 को ज्वाइन कीजिए। अमित स्टडी 11 आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने का प्रयास कर रहा है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।